In this video, we'll discuss about major organizations of the world, their and some very important points regarding it. ये आपके CHSL एग्जाम और SSC के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको इस्टेब्लिश किया था इन 1944 और ये ऑपरेशनलाइज हुआ, मतलब वर्किंग इसने स्टार्ट की 1945 से। और इसमें इस वक्त मेंबर्स हैं 191। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वगैरह को ये लोन्स वोन्स प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन यूएसए में है और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। हमारे पास है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ये भी लोन्स वोन्स प्रोवाइड करते हैं और ये जो है ना, ये IBRD और IDA से मिलकर बना था और ये फाउंड हुआ था 1944 में फाउंड। और इसमें 190 मेंबर्स है और इसकी वो ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो टिविन भी बोला जाता है IMF का। और इसका जो ये है प्रेसिडेंट, वो है अभी के टाइम पे अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा। इसके बाद हमारे पास है ये एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो एशिया में ही हुआ करता है, न कि यूरोप में। तो इसके बाद इसमें ये फाउंड हुआ था 1966 में और इसके मेंबर्स है 69 और हेडक्वार्टर है इसका वो मनीला फिलीपींस में है। और इसका ये प्रेसिडेंट है अभी के टाइम पे ये मसातू कांडा। और ये भी यही करते हैं, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन एजुकेशन के लिए फाइनेंस करते हैं कंट्रीज को। इसके इसके बाद है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के इंटरनेशनली देखिए ट्रेड फेयर है, कहीं पे कोई ये कैसे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ कंट्रोल करती है। और ये स्टार्ट हुई थी 1995 में और इसमें 166 मेंबर्स है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हमारे पास है G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसमें इस वक्त 19 कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन है और लेटेस्ट इसमें एडिशन हुआ था अफ्रीकन यूनियन का, जब इंडिया ने इसकी ये चेयरमैनशिप की थी 2023 में। और इसका ये था वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये इसका ये था थीम था इंडिया के इसमें। और इसके बाद इंडिया के बाद ये साउथ अफ्रीका, ये ब्राजील के पास 2024 में। और इस साल 2025 में इस प्रेसिडेंसी है साउथ अफ्रीका के पास। ये भी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट इसके बारे में बात करती है और इट 5% ऑफ ग्लोबल GDP। इसके बाद हमारे पास है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, ये कंट्रीज इसमें आती थी बट इसमें अब और कंट्रीज ऐड हुई है और इसका टोटल जो इसमें जो टोटल कंट्रीज इस टाइम है वो 11 है। और इसमें सऊदी अरबिया, UAE, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज ऐड हुई है 2025 में। और इसके बावजूद इसमें जो नाउ रिप्रेजेंट करता है ये 56% ऑफ ग्लोबल GDP। और इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था जो लोन्स वोन्स देता था। और इसकी कोर ऑब्जेक्टिव्स यही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये फॉर्म कब हुआ था। और यही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आसियान है। आसियान को फाउंड किया गया था 1967 में इन इंडोनेशिया, बाय इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये इन कंट्रीज ने। और इसमें जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं है इस टाइम, ये आप याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके बावजूद ये सोशल प्रोग्रेस, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कैसे हम कलेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं कंट्रीज को जो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। और इनका जो रीसेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है, ताकि जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीच में वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़्यादा हो और ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने 2045 तक। नेक्स्ट हमारे पास है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ये भी एक बंगाल इनिशिएटिव है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका, बांग्लादेश में है। और ये फाउंड हुई थी 1997 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसमें भी ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ही बनी थी। इसका मेंबर है इंडिया भी है। और जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 14 सेक्टर्स में। इसमें ये एक इसकी एक ये है जो है MBBS है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्ड। कॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इनफॉर्मल एक्सरसाइज होती है बेसिकली। ये कोई ये इंस्टीट्यूशन नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक एक्सरसाइज होती है नेवी की इन पैसिफिक ओशन टू काउंटर द गोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन पैसिफिक ओशन। इसके खिलाफ इन्होंने ये की है। और ये 2024 से स्टार्ट हुई थी, फिर ये ऑन रेगुलर बेसिस चेंज होती है, एक साल एक कंट्री में, दूसरे साल ये पैसिफिक ओशन पे होती है। नेक्स्ट इज FATF। ये फाइटर टास्क फोर्स जो है ये 1989 में ये हुआ था। और इसके जो है ये बेस्ड ऑन एंड जो है इसका जो ये हेडक्वार्टर है वो पेरिस पे है। और ये क्या काम करते हैं, ये जो दुनिया के जो लोग हैं वो उन दुनिया मुल्कों में कितना टेररिज्म को फंड किया जा रहा है, फिर ये अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उसी पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर। ये ये 1945 में बनाई गई थी। और ये हंगर और माल न्यूट्रिशन या बच्चों में नहीं होता है या वाटर मैनेजमेंट लेड, इसके लिए बनाई गई थी। और इसमें 194 कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और इसकी जो अभी वर्ल्ड इसकी जो ये है डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है क्यू डोंग यू। इसके बाद हमारे पास है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका 1961 में ये फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और ये यही इमरजेंसी फूड मील्स वूल मील्स जो है दुनिया भर में देते हैं। और ये लार्जेस्ट फूड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर रिलीफ को टारगेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनेस्को। और यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका ईयर जो फाउंडेशन है वो 1945 है। और ये कॉपरेशन करती है, ग्लोबल पीस प्रमोट करती है बाय थ्रू कॉपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन। इसमें 194 कंट्रीज है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और इसमें 12 एसोसिएट मेंबर्स भी है। और अभी के जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रियो अजुयोलो ले है। और ये 2017 से है इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेफ। यूनिसेफ एज अ फॉर्मेशन एंड इसका जो ये है ये एस्टेब्लिश की गई थी एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और इसमें ये 1946 में फाउंड की गई थी। और इसका जो ये था मकसद वो यही था कि ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंट एड चिल्ड्रंस को दी जाए ग्लोबली। और ये 190 कंट्रीज में है। और इसके ऑफिसेज अभी, और इसका हेडक्वार्टर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वो इसमें है न्यूयॉर्क में। और इसकी जो रूसल रूसल कैथरीन रूसल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मेरे पास UNDP है जो कि जिसको एस्टेब्लिश किया था 1965 पे, ताकि हम पॉवर्टी को एलिमिनेट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए। और इसमें 170 प्लस कंट्रीज है इस टाइम। और इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क इसमें है। और ये यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहता है। हमारे पास है ILO। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट करती है। और ये इसको बोला ही जाता है ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स। ये तीन के लिए वर्कर्स को उनके साथ कनेक्ट करती है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ। और इसमें 187 जो है अभी के पेपर्स है। और 99 में फॉर्म किया गया था। और इसमें हेडक्वार्टर जो इसके है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल जो है वो होंगबो गिलबर्ट होंगो है। नेक्स्ट हमारे पास है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज़ में आजकल चल रहा है। और क्योंकि अमेरिका ने इसको लीव किया था आफ्टर दे ऑस्कर, इन्होंने वो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था। देन इसको इस्टेब्लिश किया गया था UN चार्टर 1945 में। और ये लीगल डिस्प्यूट्स होता है सॉल्व बिटवीन स्टेट कंट्रीज। और जो इंटरनेशनल इशू जैसे होते हैं, जैसे हमारा है अभी इंडस पे ये रिवर ट्रीटी के ऊपर। और इसमें 15 पेजेस होते हैं जो 9 इयर्स के लिए और इसके करंट ये है प्रेसिडेंट है रॉनी अब्राहम। और इसमें 193 कंट्रीज है। और इसका ये है एक नीदरलैंड। ये पूछा भी गया था कि ICJ का जे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका इसके जो ये फाउंड हुआ थे 1950 में थ्रू
वर्ल्ड WMO कन्वेंशन, और इसमें 193 कंट्रीज है, और ये बेस्ड है जेनीवा स्विट्जरलैंड में, और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मेट्रोलॉजी को प्रमोट करते हैं। और इसके जो कैलिस्टे सोलो, ये इसके अभी के सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट हमारे पास है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 194 मेंबर्स है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड पे है। और इसकी जो अभी के ये है ना डायरेक्टर जनरल, वो उनका नाम है डैरिन टैंग। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाटो है। नाटो की ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम। अबाउट इसमें 31 से ज़्यादा 32 मेंबर्स है। और जो इसमें लेटेस्ट मेंबर है वो था फिनलैंड। और इन्होंने क्या काम किया था, आफ्टर रशियन एग्रेशन उन्हें इसको ज्वाइन किया था। और पहले इसमें 12 ही थे, बट इसमें इनका क्या प्रिंसिपल है कि अगर इनमें एक पे अटैक होता है तो वो सब पे अटैक किया जाता है, ये कंसिडर। और ये 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुई थी आफ्टर डिफेंस एक्ट ऑफ अटलांटिक पावर्स। और इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट में हमारे पास WHO है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये भी करंट अपडेट्स में रही है आफ्टर अमेरिका ने ये लीव किया। उन्हें बोला कि ये कोविड-19 टाइम उतनी नहीं थी, हम फजूल में ही इनको पैसे दे रहे थे। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। इसमें 194 मेंबर कंट्रीज है, और ये जेनीवा स्विट्जरलैंड पे बेस्ड है। विद दिस आई विल कंक्लूड, थैंक यू।